कुछ दिनों से काफ़ी लोगों का कहना था कि डिनर रेसिपी शेयर करें, डिनर व्लॉग शेयर करें। तो आज मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लगातार ब्रेकफास्ट और लंच टाइम का ही शूट करती थी। इन दिनों शुभी आई हुई है तो हम लोग बातें करते करते अपना काम करते रहते हैं। और जैसे ज़्यादातर क्या होता है ना, शाम की चाय हो गई, बच्चों का दूध वगैरह या कुछ इनको हल्का फुल्का नाश्ता करना है, उसके बाद ही फिर रात के खाने की तैयारी होती है। या फिर कई बार ये भी होता है कि बनाना क्या है, जिसमें टाइम कम लगना है थोड़ा देर से बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगना है तो थोड़ा हम जल्दी शुरू करते हैं। तो जैसे आज बन रहा है घर में इडली सांभर, जिसके लिए मैं सांभर के लिए मैंने लिया है तुअर की दाल 1 कप से थोड़ी कम, और आधा कप से थोड़ी कम मैंने ली है मसूर की दाल। ये बिना छिलके वाली ऑरेंज कलर की जो दाल होती है ना, टुकड़ा मसूर, वो लिया है। तुअर दाल के साथ मसूर दाल मिक्स करके सांभर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं बिना सब्जियों का ही सांभर बनाती हूँ, स्पेशली इडली के लिए बहुत अच्छा लगता है, पतला और टेस्टी चटपटा सा थोड़ा रहेगा। बस दोनों ही दालें मिक्स कर ली हैं और धुल करके कुकर रखा है साइड में। इसमें मैं डाल रही हूँ दाल को बॉईल करते वक्त टमाटर, चूँकि मैंने टमाटर कल ही धुल करके बास्केट में रखे थे ना, बस वही बास्केट से यहाँ पर मैं टमाटर ले रही हूँ। 2 टमाटर मीडियम साइज़ के धुले हुए रखे हैं, बस इनको ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके ऐसे कट करके 2 बड़े पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ 2 टमाटर के 4 पीसेस कट करके दाल में रख देंगे। दाल बॉईल करते वक्त जब टमाटर बॉईल होता है तो इसका जो ऊपर की स्किन होती है बहुत ईज़िली निकल जाती है, और फिर जो टमाटर है वो दाल में बहुत अच्छे से घुट जाता है। दिक्कत क्या है, सांभर में सब्जियां तो बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, प्याज टमाटर डालते हैं उसमें भी जब साइड में करते हैं तो और भी गुस्सा आता है। इस तरह में दाल टमाटर पूरा घुल जाता है, ये बहुत अच्छी टिप होती है। अब धुली हुई दाल में टमाटर कटे हुए डाले हैं, साथ ही हल्दी पाउडर, नमक, चूँकि दाल में हम लोग डालते ही हैं, पर मैं 1 चम्मच मेथी दाना भी डालती हूँ, तो मैंने वो भी डाला है और पानी डाल दिया है। और अब कुकर बंद कर देंगे। मेथी दाना दाल को बॉईल करते वक्त डालने से क्या होता है, जो मेथी दाना है बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बॉईल हो जाता है, दाल के साथ एकदम घुट जाता है जब बॉईल हो जाएगी दाल, है ना। जब दाल ही बॉईल हो जाती है तो मेथी दाना क्या है। और बॉईल होने के बाद जब हम मथानी से मथते हैं तो सब पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब एक तरफ मैं रख रही हूँ कढ़ाई में दूध गरम करने के लिए। मैं बना रही हूँ बासुंदी, या आप इसे मसाला मिल्क कह सकते हैं, आमंड मिल्क कह सकते हैं, बादाम दूध कह सकते हैं, कुछ भी कहें, यानी बासुंदी बन रही है। ये 1.5 लीटर दूध है, और जो कि मैंने बड़ी सी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में उबालने रखा है। जैसे हलवाई लोग नहीं दूध को गाढ़ा करते, हमारे यूपी में बांदा साइड ना ऐसे दूध को गाढ़ा करने के लिए दूध औंटना कहते हैं, मतलब दूध कढ़ाई में रख दो। कढ़ाई वाले दूध में एक अलग ही खुशबू और टेस्ट रहती है, एक सोंधापन सा रहता है, जो कि सर्दियों में आप गरम गरम पियो तो भी अच्छा लगता है, और आप ठंडा करके पियो तो वो एकदम मतलब समर ड्रिंक का काम करता है। अब दाल तो बॉईल हो जाएगी 1 या 2 विसिल में, तो इसके लिए मैं कुछ चॉपिंग कटिंग कर रही हूँ सांभर के लिए। तो मैं बहुत कुछ नहीं डालती, सिर्फ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जैसे अभी टमाटर लिए थे, 1 टुकड़ा अदरक लिया है, मुझे अदरक का स्वाद बहुत अच्छा लगता है दाल या सांभर में। हरी मिर्ची, हरा धनिया, करी पत्ता, तो बस सिर्फ सिंपल सी चीज़ें चाहिए। लहसुन भी डाल सकते हैं, कभी कभार डाल देती हूँ, पर आज मेरा मन नहीं है तो मैंने लहसुन नहीं यूज़ कर रही हूँ। और अब ये जो प्याज मैंने छिलका हटाया है, फिर इसको धुल लिया है और ले लिया है चॉपिंग बोर्ड में। बैठ के बातें करती रहूँगी शुभी से, और बारीक काटना है मुझे। प्याज को इन दिनों फंगस जैसी लगी रहती है, ब्लैक ब्लैक सी स्किन निकालने के बाद, फर्स्ट स्किन रिमूव करने के बाद भी, तो अच्छे से वॉश कर लें। बारिश के दिनों में सब्जियों को जितना अच्छे से आप साफ़ करेंगे बढ़िया रहेगा। और बस अब मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्ची है उसे एकदम बारीक काट लिया है, साथ ही जो अदरक है उसको भी छील लिया है, स्किन निकाल दी है, फर्स्ट स्किन रिमूव करके, फिर उसको भी बारीक काट लेंगे। तो ये सारा कुछ मैंने काउंटर टॉप में ऐसे छिलके वाला काम कर लिया था, अब सिर्फ बैठ करके काटना है। चॉपिंग कटिंग का काम मैं अक्सर यहीं पर टेबल में बैठ के करती रहती हूँ, मुझे काफ़ी इजी रहता है किचन में। ये जो टेबल रखी हुई है तो यहाँ मेरा चॉपिंग कटिंग का काम भी हो जाता है, प्लस जब फैमिली को सर्व करना हो, खाना मैं बना रही हूँ तो कुकिंग के टाइम पे सब खाते हैं, तो एकदम पास में ही हो जाता है। अभी फ़िलहाल जिस चेयर में मैं बैठी हूँ ना, इसके जस्ट बगल में जो दूसरी चेयर रखी है, इसमें ही मैं थोड़ा सा चेयर को अपोजिट डायरेक्शन में रख करके, सीट यानी किचन की साइड रहे, उसमें मैं अपना वो बास्केट भी रख लेती हूँ बर्तन वाला। फिर जो बीच बीच में मुझे मग्गे मग्गे बर्तन धुलने पड़ते हैं ना, क्योंकि इकट्ठा बर्तन रख लो सिंक में तो बिना नल के वो जो मग्गे मग्गे पानी से धुलने पड़ते हैं तो बहुत उलझन होती है, टाइम भी लगता है। तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही साफ़ करके ना उसी में रखती रहती हूँ बास्केट में, और बास्केट के नीचे कपड़ा लगा देती हूँ ताकि पानी
गिरे तो ज़मीन पे ना गिरे, वरना फिर वो पूरा किचन फैल जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो पानी रिसता ही है बास्केट से। तो ये इस साइड रखा रहता है मेरा एक पिटारा, फिर लास्ट में मैं उसको काउंटर टॉप में रखती हूँ जब वो लास्ट के बड़े बर्तन धुलने रहते हैं। थोड़ा थोड़ा तो रहता है ना बर्तन किचन में। फ़िलहाल अभी शाम का काम सारा हो चुका था, तो अभी कुछ नहीं, अभी शुरुआत ही ये रसोई से शुरू हो रही है डिनर की। वरना शाम को शुभी ने कुछ बनाया था नाश्ता बच्चों के लिए और आपस में दोनों का, और फिर चाय दूध हो गई थी। मैंने सूजी दही पानी सब डाल के भिगो के रख लिया था शाम से ही, क्योंकि ये फ़िक्स था कि आज रात में इंस्टेंट इडली बनेगी, और इंस्टेंट इडली मैं सूजी रवा से ही बनाती हूँ। तो सूजी को पहले से भिगो के रख दो शाम से, तो रात तक वो अच्छे से नरम हो जाती है और फिर बढ़िया सॉफ्ट इडली बनती हैं। तो वो मैंने सब भिगो के रख दिया था, सब बर्तन सब साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि शाम वाला क्लीनिंग होता है तो फिर रात का काम करने में अच्छा लगता है। मैंने सब कटिंग कर ली है। ये जो दूध हमने कढ़ाई पे गरम करने रखा था ना, वो खूब अच्छे से औट रहा है, धीरे धीरे मलाई चढ़ती जाती है ना दूध में जब उबालता है। फिर मलाई को हिला दो, मिक्स कर दो, फिर उसको पकने दो। और ये जो है बड़ी सी कढ़ाई में, फैली हुई सी कढ़ाई, अच्छा रहता है। दूध जितना हो ना उसे डबल ट्रिपल हो कढ़ाई, तो उबलने का भी डर नहीं रहता है। अब दाल तो बॉईल हो चुकी थी, 2 विसिल हो चुकी थी, गैस बंद कर दी थी। स्टीम निकलने के बाद ही खोलेंगे कुकर। तब तक मैं तड़के के लिए ले रही हूँ राई, जीरा और मेथी दाना और चुटकी भर हींग। अभी मैंने मेथी दाना बहुत थोड़ा सा लिया है, एक्चुअली मैं ऑलरेडी दाल में डाल चुकी हूँ, बस तड़के के नाम पे लिया है। साथ ही लाल सूखी मिर्ची मैं इस लाल ढक्कन वाले डब्बे में रखती हूँ। और मैं 3 तरीके की लाल सूखी मिर्ची रखती हूँ। एक पतली वाली छोटी सी जो होती है तड़के के लिए, एक गोल वाली भी है बेर वाली मिर्ची, और एक है कश्मीरी लाल मिर्ची। तो ये सब एक डब्बे में रखी रहती हैं तड़के वाली सूखी मिर्ची। तो मैंने 2-3 मिर्ची निकाल ली हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम करना है, तो देखा तेल खाली था डब्बे में, तो मैं अभी तेल भी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। 2 डब्बे रखती हूँ मैं, ये टपरवेयर के छोटे वाले। एक में सरसों का तेल रहता है और एक में मूंगफली का तेल। ये 2 ही तेल मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ सालों से, दोनों ही अलग अलग। तो ये धारा का इस टाइम पे मेरे पास पीनट ऑयल है, और फॉर्च्यून की कच्ची घानी सरसों का तेल, जो कि हमेशा वही रहता है, फॉर्च्यून या धारा। कई बार धारा का भी सरसों का तेल ले लेते हैं हम, और या फिर ज़्यादातर तो फॉर्च्यून का ही रहता है। धारा का पीनट ऑयल भी ले लेते हैं कभी कभी, और ये सरसों का भी ले लेते हैं। फ़िलहाल ये दोनों डब्बे हैं और इस छोटे डब्बों में मैं ट्रांसफ़र करके रखती हूँ। जैसे ही खाली हो गए फिर डाल दिया, कई बार 1-2 बार डल गया फिर धुल लिया, इस तरीके से बीच बीच में। अभी कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया है, गरम करने रखा है। अभी तेल गरम हो रहा है, इतनी देर में मैंने यहाँ पे कुकर खोल लिया है दाल का। और ये जो टमाटर की स्किन मैं बोल रही थी ना, बस इस तरीके से उठा लो आप, ऐसे हाथों से, चम्मच से, चिमटे से, कैसे भी, और इसको हटा देंगे। ये जो ऊपर वाली स्किन निकल जाती है, फिर जो टमाटर का गूदा है वो पूरा अच्छे से सॉफ्ट है। अभी हम दाल को घोटेंगे, तूर दाल और मसूर दाल जो हमने उबाली है। जैसे ही आप ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे ना, दाल टमाटर मस्त अच्छे से घुट जाएगा। और ऐसी ही एकदम घुटी हुई सी दाल में सोंधापन भी रहता है। आप सिंपल दाल तड़का भी बनाना चाहते हैं तो भी आप इस दाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल फ्राई बनाना चाहते हैं तो आप सेम प्रोसेस में इसी तरीके की दाल को इस स्टेज में आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर सरसों का तेल अच्छा कड़क गर्म हो चुका है। मैंने राई, जीरा, मेथी, लाल सूखी मिर्ची और हींग का तड़का डाला है, और इसके बाद बारीक कटी हुई प्याज, अदरक बारीक कटी हुई और हरी मिर्ची ये भी डाल दिया है। अब इसी के साथ बारीक कटा हुआ करी पत्ता, क्योंकि मैंने करी पत्ता ढेर सारा ताज़ा, उसको भी एकदम बारीक काट के लिया है और अभी डाल दिया है। प्याज के बाद डाला, यानी साथ ही डाला, तो अच्छे से वो फ्राई भी होगा ही तेल में। प्लस वो जो तेल उड़ता है ना सबसे पहली बार में जब करी पत्ता डालो, वो मसला भी नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ जैसे इस तरीके के तड़कों में डालना है करी पत्ता, फिर मैं लास्ट में ही डालती हूँ। हाँ, जब वो चटनी वाला तड़का होता है उसमें तो डालना ही पड़ता है राई करी पत्ता पहले ही। बाहर का मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, इन दिनों मौसम अच्छा हो गया है, मतलब गर्मी से कम आराम मिल गया है, जो राहत मिल गई है, वो जो भीषण गर्मी थी काफ़ी रिलीफ़ हो गया है। और बस इसी मौसम में अच्छी लगती हैं कुछ चटपटी सी चीज़ें, कुछ गरम गरम सा खाना। प्याज अच्छी फ्राई हो ही रही थी, फिर मैंने निकाला है गुड़ का डब्बा। इमली मैंने थोड़ी सी भिगो के रखी है, पल्प वो डालेंगे हल्के से खट्टे मीठे के लिए, और सांभर का मसाला।
बस यही कुछ खास चीज़ें डालती हूँ मैं सांभर के लिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर प्याज फ्राई होने के बाद 2 चम्मच बड़े बड़े भर के मैंने डाला है सांभर का मसाला। 1 चम्मच गुड़ डाला है। गुड़ को मैंने ऐसे बारीक काट करके रखा हुआ है डब्बे में टुकड़े कर करके, और थोड़ा सा इमली का पल्प पानी में डाल के भिगो के रखा है कटोरी में, तो वो भी डाल दिया है। बीजे नहीं थे उसमें, एकदम साफ़ और पल्प था। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाली है तीखेपन के लिए, बस। हल्दी हमने दाल बॉईल करते वक्त डाली है, अभी नहीं डालते हैं। धनिया पाउडर मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ सांभर मसाला और मिर्ची इसलिए डाली है स्पेशली तीखे के लिए, चटपटा बनाने के लिए। और जो हमने दाल घोट के रखी थी वो दाल डाल देंगे। दाल के बाद इसमें थोड़े से पानी डालने की ज़रूरत हो तो कुकर में ही गर्म पानी करके फिर वापस से इसमें डाल देंगे। जितना पतला करना है ना, एक बार ही आप चेक कर लो, फिर पानी डाल दो। अब इस सांभर को खूब अच्छे से खौलाना है। थोड़ा नमक भी डाला है क्योंकि हमने दाल बॉईल करते वक्त नमक डाला था, लेकिन अभी हमने थोड़ा पानी बढ़ाया है या प्याज वगैरह डाला है तो नमक कम ना रहे। बस अब इसको खूब अच्छे से खौलने देंगे। यहाँ पर दूध, जितनी बार मलाई आती जा रही है, मलाई को फिर दूध में मिक्स कर लेंगे, फिर मलाई आती जाएगी और फिर मिक्स करते जाएंगे। दूध जितना हमने डाला था उसका हाफ़ या हाफ़ से थोड़ा कम ही हो जाए, हाफ़ तो बिल्कुल ही हो जाए, तभी वो दूध में एकदम गाढ़ापन वाला स्वाद आता है। अभी धीरे धीरे दूध भी गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये एवरेस्ट का ये बादाम मिल्क मिक्स पाउडर जो आता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे काजू, बादाम, पिस्ते ढेर सारे, केसर है, इलायची है, सभी कुछ है इसमें। मैं ज़्यादातर यही डालती हूँ। इसमें ना केसर का कलर और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट रहता है। ये बादाम मसाला या कोई भी, ये जो एवरेस्ट का है ना, यही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और सालों से यूज़ करती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, बासुंदी में मैं अक्सर ये डालती हूँ। तो मैंने 3 चम्मच डाला है ये एवरेस्ट का मसाला, और 2 बड़े चम्मच जितना डाल देंगे पतले कटे हुए बादाम। ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस है, आप जितने चाहो उतने डाल दो, अच्छा ही लगेगा। तो जो भी डालना चाहे वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम डाला है क्योंकि उस वाले जो एवरेस्ट के डब्बी है ना, इसमें पिस्ते वगैरह ऑलरेडी काफ़ी हैं भरपूर, केसर, इलायची और भी कुछ बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, तो वो ही पूरा डाल दिया 3 चम्मच, और 2 चम्मच के करीब अंदाज से वो डाला है। वो पक रहा है। यहाँ पर जो सांभर खूब अच्छी उबाल आ चुकी है, तो लास्ट में मैं 1 चम्मच सांभर ज़रूर डालती हूँ, ये बहुत अच्छी टिप होती है। और थोड़ा सा मैंने डाला है मिर्ची पाउडर, बिल्कुल ज़रा सी, क्योंकि मैंने भी टेस्ट कराया था शुभी को कि देखो ज़रा कैसा है नमक मिर्ची वगैरह, तो ठीक है कह रही थी, बस हल्का सा तीखा कम है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच सांभर मसाला तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, वो डाला और गैस बंद कर दी। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, और ये इतना टेस्टी सांभर बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सिंपल सी कहने को तो दाल ही है, बस वो सारा जायका सांभर मसाले से ही सांभर वाला फ़ील आता है, प्लस गुड़ और इमली जो कि हम दाल में नहीं डालते हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ी स्पेशल हो जाता है। और ये एकदम सिंपल सा सांभर तैयार, जिसे मैंने लंबे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र किया है, जिससे थोड़ा बहुत बच भी जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फिर ये साइड में रख लेंगे। कढ़ाई ले ली मैंने साइड में, और उसे भी धुल लूँगी मैं। और ये जो हमने कढ़ाई में दूध गर्म किया था पूरा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसमें चीनी मैंने बहुत कम 1-2 चम्मच ही डाली है, और क्योंकि दूध जब गाढ़ा होता है ना, उसका अपना आप में एक अच्छी मिठास रहती है। चीनी कम ही डालना था मुझे, इसलिए चीनी आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने चिरौंजी ज़रूर डाली है क्योंकि उस वाले मसाले में चिरौंजी नहीं होती है। चिरौंजी भी पीने में अच्छी लगती है दूध वाले आइटम में। अब मैंने इसको भी ट्रांसफ़र कर लिया है बासुंदी को, और इसे हम रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने से ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और पीते वक्त और ज़्यादा गाढ़ा भी लगेगा। और इसमें मलाई चढ़ जाती है ना, तो वो मलाई आती है मोटी मोटी सी मलाई पीने में, फिर उसे मिक्स कर लेंगे। इस बर्तन में मैंने सूजी, दही, पानी भिगो के शाम से ही रखा हुआ था। अभी मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा डाला है बेकिंग सोडा। तो बस अब नमक, तेल और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो सूजी और दही का है मेजरमेंट, मैंने 2 कप के करीब सूजी, आधा कप के करीब दही और 2 कप पानी, और फिर थोड़ा सा दही और डाला, फिर ऐसे पानी, ऐसे मिक्स करके बैटर शाम को ही रख दिया था। अगर 4 से 5 के बीच का टाइम समझो तो मैंने भिगो के रखा था, मौसम थोड़ा ठंडा सा है ना इसलिए। अब रात में हम बना रहे हैं करीब यही 7:30-8 के बीच का टाइम जो है। तो अभी सांभर बन गया है, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई पे पानी डाल के गरम करने रखा है। और ये जो इडली की प्लेट्स हैं इनमें ऑयल डालेंगे 1-2 बूंद, या फिर आप ब्रशिंग कर सकते हैं ऐसे नॉर्मली, बस इसे ग्रीस कर लेना है प्लेट्स को।
और फिर ये बैटर डाल देंगे इसमें चम्मच से भर करके। तो मैं एक बार में एक ही प्लेट रखती हूँ, वैसे दोनों भी रख सकते हैं। कई बार होता क्या है, ऊपर नीचे के चक्कर में वो चिपक जाती हैं, नीचे वाली अच्छे से फूल नहीं पाती हैं, या फिर प्रॉपर अच्छे से उसमें स्टीम नहीं लगती है। तो ये एक बार में 7 इडली बनती हैं। मैं एक प्लेट एक बार में रखती हूँ। मुझे पता है कि इस तरह में टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ठीक है, इडली का शेप अच्छा रहता है और वो जल्दी भी तो पक जाती है ना, 10 मिनट में बन जाएगी, 10-12 मिनट, मैक्सिमम 12। तो बस इस तरीके से निकालती जाऊंगी मैं। अच्छा, अब इडली तो बन रही है, एक प्लेट स्टीम हो रही है, तो मैं बोल ले रही हूँ जिसमें मैं इडली निकाल के रखूँगी। और जैसे रखते जाएंगे निकालते जाएंगे इडली, और फिर दूसरी प्लेट लगाते जाएंगे। और मैं प्लेट रखने के लिए नीचे काउंटर टॉप में चॉपिंग बोर्ड का यूज़ इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो जो फिर इसमें होल्स होते हैं ना प्लेट्स में, उससे बैटर काउंटर टॉप में चिपकता नहीं है, क्योंकि ऑयल होता है, फिर उसमें बैटर होता है, फिर वो पूरा चिपक जाता है। वो फिर अगर कपड़ों से साफ़ भी करो ना, तो वो कपड़े में भी स्मेल आती है गंदी सी, और वो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं किचन वाले कपड़े। तो इसलिए मैं इसमें रख रही हूँ, और इसको हम साफ़ कर लेंगे जैसे बर्तन धुलते हैं इसको, चॉपिंग बोर्ड को। अभी पहली प्लेट तैयार हो गई है, जैसे हल्की सी ठंडी हो गई है, फिर हमने इडली डीमोल्ड किया। आप देखो शेप कितना प्यारा, इतनी सॉफ्ट, इतनी लाइट, एकदम रुई जैसी, और सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली होती है इंस्टेंट सूजी की। ये सूजी मैंने डी-मार्ट से ली थी। सूजी तो यहाँ पे मिलती है भुसावल में। मुझे डी-मार्ट वाली सूजी बहुत पसंद है। पसंद मतलब ये कि वो ख़राब भी नहीं होती, कीड़े भी नहीं लगते, और अच्छी लगती है मुझे। मैंने 2 पैकेट लिया था, दिखाया था ना आपको, उसी वाले सूजी की बनी है इडली। इन वाली सूजी का कलर और टेक्सचर सब कुछ अच्छा है। और यहाँ से लो ना भुसावल में, तो फिर बोलना पड़ता है जाड़ा वाला चाहिए कि बारीक वाली चाहिए। वहाँ तो हमने सिर्फ रवा उठा लिया, सूजी रवा, और बढ़िया है। और तारीफ़ कर रही हूँ ना मैं उसकी, मुझे पसंद है वो सूजी डी-मार्ट की। और अब दूसरी प्लेट लगा दी है मैंने, और ये बन गई है इडली तैयार, सेकंड वाली भी। और बहुत ही प्रॉपर देखो क्लीन निकलती है प्लेट से, है ना, मस्त एकदम। बहुत मोटी भी नहीं बनाई है, बहुत पतली भी नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर है ना, बहुत मोटी ऐसे ठम हैवी हो जाती हैं। ऐसे मीडियम बैटर रखना, जैसे इस तरीके का, फ्लोइंग भी नहीं, मतलब ये दिख रहा है थोड़ा सा पतला सा दिख रहा है। आज इतना पतला मैं रखती भी नहीं हूँ, आज ही हुआ है। वैसे होता है ना कई बार अंदाज थोड़ा थोड़ा चीज़ें डालते हैं, एक तो बहुत दिन से हो जाती, बहुत दिनों बाद बनी आज इडली। ज़्यादातर पिछले कुछ दिनों से क्या बनता था, आप्पे उत्तपम, है ना, क्योंकि हम लोग इडली खा खा के बोर हो गए थे। शुभी थी लास्ट टाइम, तभी बनाया था। ज़्यादा लोग खाने में रहें तो ये सब बनाने में भी अच्छा लगता है। कई बार हम और शुभम रहते हैं तो फिर वही होता है, क्या बनाऊँ, कितना वो बनाऊँ मात्रा, वो भी नहीं समझ में आता है, ज़्यादा ही बन जाता है, फिर वो सुबह से शाम तक चलता रहता है। बस अभी 2-3 बैचेस तैयार हो चुकी हैं इडली की। लास्ट बैच मैंने डाला है, अभी कढ़ाई में बन रहा है। वो डब्बा खाली हो गया था जो बैटर था, तो मैंने झटपट से लगाई प्लेट, बच्चों से बोला खाओ गर्मा गर्म। अभी गर्म सांभर भी गर्म है और इडली भी गर्म गर्म बन रही हैं। बहुत टेस्टी लगा बच्चों को, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आज जैसे ही बच्चों ने खाया, उसके बाद मेरा भी मन हुआ खाने। कई बार होता है ना, हम लोग बनाते हैं लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है। आज मौसम का कुछ असर है, या फिर यूँ है कि काम जल्दी से हो गया, ज़्यादा पसीना नहीं बहा तो लगा चलो हम भी खाते हैं। और सच में बहुत मज़ा आया। गर्मा गर्म सांभर था, एकदम गरम गरम सॉफ्ट सी इडली थी। चटनी मेरा मन था बनाने का, पर बच्चों ने ही मना किया, क्योंकि इन लोगों को बस इडली सांभर, जो दाल वाली इडली होती है ना, डोसा बनना हो फिर दाल वाली इडली बने, तो 2 दिन प्रोग्राम चलता है हमारे घर। जब दाल चावल वाला बैटर होता है तब फिर मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो डोसे में भी काम आ जाती है। अब चटनी बनाओ तो फिर वो भी बच रही होती हैं, इसीलिए फिर सिर्फ इडली और सांभर का ही किया गया। और प्लस उस चटनी में मैं दही डालती, तो फिर अभी बासुंदी भी पिए जाएगी खाने के बाद देर रात में, तो इसलिए फिर यही किया। और ये देखो तैयार, यहाँ पे भी सारी इडली बन चुकी थी। और इडली की जो प्लेट्स हैं वो जैसे गीली रहें उसी समय मैं साफ़ कर लेती हूँ। अगर रख दो ना तो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है इडली का प्लेट और इडली का भी कुकर। फिर साफ़ करने में पानी भी ज़्यादा लगता है और दिक्कत भी ज़्यादा होती है। तो मैंने सारे बर्तन सब साफ़ कर लिए हैं, वो भी साइड में चेयर पर ही रखे हैं। और अभी फ्रिज से निकाला है बासुंदी, एकदम रबड़ी सी है, ऊपर मलाई की लेयर जम गई थी मोटी सी, उसको ऐसे चम्मच से हिलाना पड़ा। बहुत टेस्टी है, और उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है केसर की, इलायची की, और जो कतरन बादाम है वो पीने में अच्छे लगते हैं, चिरौंजी वगैरह।
और इस एवरेस्ट का जो मसाला ना, उसमें हर ड्राई फ्रूट्स और उसका स्वाद ही अलग है। मैं बहुत सालों से यूज़ करती हूँ वही वाला। कभी आप ट्राई करना, पसंद आएगा आपको। कोई गेस्ट घर में आए या आपको बनाना है बासुंदी में, या कभी आप मसाला मिल्क बनाते हो, उसको कोई भी नाम दे सकते हो, है वही दूध, बादाम, केसर बादाम दूध, तो लेकिन वो अच्छा लगता है। कभी आप कुल्फ़ी बना रहे हो ना, उसमें भी आप ये डाल सकते हो, पूरा टेस्ट ही बदल जाता है दूध का उस केसर और इलायची की वजह से। फिर आपको एक्स्ट्रा ये कुछ नहीं है डालना दिसानो पड़ता। पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल कर लिया, फिर छान के साइड में रख लिया। उसी पैन में ऑयल गरम किया, पतला कटा हुआ प्याज डाल करके भून लिया, फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच डाल करके मिक्स करके भून लिया। हरी मटर डाल करके भी भून लेंगे। हरी मटर को पकाने के लिए ढक करके पहले मटर को सॉफ्ट हो जाए, प्याज के साथ भून गई। फिर इसमें रेगुलर से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टोमेटो प्यूरी डाल करके नमक डाल दें, मिक्स कर लें। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं, मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पैने पास्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे। ऊपर से टोमेटो केचप डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालें और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है, गर्मा गर्म